कांग्रेस के विधायक राघवेंद्र सिंह जी, किस तरह से देखते हैं इस बजट को आप? सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए गए हैं, हकीकत कुछ है नहीं। और बजट के प्रावधान भी जिस तरह किए गए हैं, हाँ एक चीज़ अच्छी ये लगी कि पुरानी जो अच्छी योजनाएं चल रही थी उसको कम से कम बंद नहीं किया, चाहे बिजली बिल हाफ हो या जो भूमिहीन किसानों भूमिहीन वर्ग के लिए जो चल रहा था वो बंद नहीं हुआ है। तो वो एक सुखद वो है। लेकिन जो इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, चाहे महतारी वंदन योजना के माध्यम से हो या बाकी चीज़ें, वो कुछ भी नहीं है उसमें। महतारी वंदन योजना में इन्होंने सभी विवाहित महिलाओं को कहा था, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बजट में जिस तरह आया, जो रूल रेगुलेशन आए, 18 से 21 साल की जो महिलाएं हैं वो छूट जा रही हैं। अगर शादी की उम्र 18 है और सब विवाहित महिलाओं को मिलना था, तो 18 से 21 के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अच्छा, युवाओं के लिए जो ऐलान किए गए उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक युवा विधायक हैं? युवाओं के लिए खास इस बजट में कुछ है नहीं। आप अगर देखेंगे 5-6 करोड़ का प्रावधान आप बहुत सारे जिलों को मिलाकर अस्पतालों के लिए दे रहे हैं। आप जो शासकीय भूमि है उसको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आप उपलब्ध कराने के लिए डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बजट में देखें तो कोई खास प्रावधान उसमें है नहीं। और युवा भी उसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि अगर रोज़गार मिलेगा, अगर इंडस्ट्रीज लगेंगी उस एरिया में तो ही रोज़गार मिलेगा। जो राजीव गांधी मितान योजना थी जिससे बहुत कुछ काम हो रहे थे, नाम चेंज करके कुछ एरिया को वो उन्होंने छत्तीसगढ़ी ओलंपिक्स को जरूर रखा है, लेकिन राजीव गांधी मितान योजना उन्होंने बंद कर दी। तो इस तरह की बातें युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है बजट में। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। तो आज छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रस्तुत किया है और 22% की वृद्धि के साथ ही बजट प्रस्तुत किया गया। और लगातार जो है इस बजट का इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता को था और आज उनकी उम्मीदें जो है वो पूरी हुई है। किसानों के लिए इसमें प्रावधान है, युवाओं के लिए प्रावधान है, महिलाओं के लिए प्रावधान है। हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया है। और छत्तीसगढ़ की जनता को जो इंतज़ार था कि छत्तीसगढ़ का, क्योंकि विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट था और एक उम्मीद थी आम जनता को कि इस बार किसी तरह का नया टैक्स जो है उन पर नहीं थोपा जाएगा, और हुआ भी यही। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण में साफ कहा कि इस बार कोई नया कर जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता पर नहीं लगाया जाएगा और बिना किसी नए कर के 22% की वृद्धि के साथ ये जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया और काफ़ी कुछ प्रावधान इस बार के बजट में किए गए। कैमरा पर्सन राजेश बेहरा के साथ श्रीकांत यादव, साधना न्यूज़, रायपुर।